आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुछ यहां पर खराब शुरुआत तो नहीं है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 18 अंकों की बढ़त बनाकर टिकने की कोशिश कर रहा है। 17,870 के पार यहां ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जापानीज मार्केट में खासतौर से जापान के बाजार यहां पर जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 250 अंकों की मजबूती के साथ हमने निके को ट्रेड करता हुआ देखा। ऑफकोर्स जापानीज ट्रेड डेटा काफी जबरदस्त आया है, लेकिन कॉस्पी यहां पर छोटे दायरे का ट्रेड है। और स्ट्रेट टाइम्स में भी हमने देखा है कुछ सुस्त ठंडी शुरुआत ही हुई है। एक बार डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहां पर भी छोटे दायरे का ही ट्रेड हमने होता हुआ देखा है। बिल्कुल सपाट सीमित दायरे का कारोबार हमने डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में बनते हुए देखा है। एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ, डाउ फ्यूचर्स 11 अंक नीचे तो 14 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में इस समय नजर आ रही है। लेकिन कमोडिटी बाजार की बात करें तो दबाव यहां पर बढ़ता दिखा है। खासतौर से कच्चा तेल 6.5 से 7 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और सोना $1800 का लेवल गंवा चुका है। 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहां पर प्रेशर बना हुआ है। बेस मेटल्स में हालांकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में? और अमेरिकी बाजार का तो प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है, कमोडिटी मार्केट से भी अच्छी खबर है, क्या हुआ है? बिल्कुल, और बाजार भी अच्छे मूड माहौल में। इनफैक्ट अगर आप कल के एक्शन की बात करें, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में मामूली आपको बढ़त दिखी थी। उसके सामने अगर आप देखें तो 240 अंक बढ़कर डाउ कल बंद हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा उम्मीद से बेहतर ही एक्शन दिखा है और लगातार 5वें दिन आपने डाउ में तेजी बनती हुई देखी। हालांकि कल थोड़ा मिला जुला एक्शन था अमेरिकी बाजारों में, नैस्डैक पर हल्की गिरावट देखी, बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और कल भी उसी एक्शन का रिफ्लेक्शन था। इनफैक्ट 34,000 के ऊपर डाउ आपको कल बंद होते हुए देखा है। तो 4 महीने की ऊंचाई पर आपने डाउ आते हुए देखा है और एसएनपी और नैस्डैक में भी रिसेंटली तो एक बढ़िया रिबाउंड रहा है। तो अमेरिकी बाजार अच्छे मूड माहौल में, अच्छे एक्शन में है और डाउ की क्लोजिंग तो उम्मीद से काफी बेहतरी आपने होती हुई दिखी। हल्की बढ़त हमने बॉन्ड यील्ड में देखी है, 2.8% के ऊपर आपको दिख रही है। कल बैंक शेयर्स में इसकी वजह से थोड़ा एक्शन था और आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, बट ओवरऑल कुछ ऐसी चिंता की बात नहीं थी जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इनफैक्ट कंज्यूमर और रिटेल स्टॉक्स यहीं से सबसे बड़ा सहारा भी बाजार को आते हुए दिखा है और वॉलमार्ट और होम डिपो दोनों रिटेल दिग्गजों के बढ़िया नतीजे आए। इसके बाद बाजार का कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखेगा। आपको याद है पिछले क्वार्टर वॉलमार्ट ने प्रॉफिट गाइडेंस काटी थी, वार्निंग दी थी। होम डिपो और टारगेट की तरफ से भी आपने परेशानी देखी थी आगे के आउटलुक को देखकर। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इनके नतीजों की ज्यादा हाई नहीं थी, बट उम्मीद से काफी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं और इसकी वजह से हमने देखा इन दोनों शेयर्स में तो अच्छी तेजी बनी ही, बट इसके साथ ही बाकी जो रिटेल स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, वहां पर भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। उसी लिहाज से टारगेट एक और रिटेल दिग्गज, आज इसके भी नतीजे आने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। साथ ही हम देखेंगे कि जुलाई महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे तो फाइनली अब देखने को मिलेगा कि किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है रिसेंट रेट हाइक्स का और इन्फ्लेशन का कंज्यूमर सेंटिमेंट पर, और क्या उसका इंपैक्ट रिटेल बिक्री में हुआ है कि नहीं। हालांकि नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं रिटेल कंपनीज के, बट रिटेल डेटा क्या कहता है जुलाई महीने का, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उस पर बाजार की नजर रहेगी और वहां से आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। साथ ही फेड बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं तो वहां पर भी नजर रहेगी कि आखिर क्या डिस्कस हुआ था पिछली पॉलिसी को लेकर और आगे के आउटलुक पर अगर कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। तो डेटा के लिहाज से आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा, करीब ½ % की आपने तेजी देखी। कच्चा तेल लगातार गिर रहा है और कल 6 महीने के निचले स्तर पर था, आज 7 महीने के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। $93 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। तो लगातार कच्चे तेल पर तो दबाव बना हुआ है। हालांकि अमेरिका की वीकली इन्वेंट्रीज थोड़ा बढ़कर आई हैं, बट उस पर बाजार ने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा। ईरान की न्यूक्लियर डील, यहां पर कुछ प्रोग्रेस होने की बातचीत चल रही है। अब होगी नहीं होगी अलग बात है, बट एटलीस्ट वहां पर बातचीत चल रही है तो थोड़ा वहां से एक सप्लाई आ सकता है। दूसरा, मांग की लेकर चिंता तो बनी हुई है। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से कच्चे तेल पर दबाव है, बट उसके सामने नेचुरल गैस पर रखिए नजर। 10 हफ्ते की ऊंचाई पर नेचुरल गैस आपको दिख रहा है, $9 पर वापस इंटरनेशनल प्राइसेस आ चुके हैं। तो ये डेफिनेटली एक चिंता की बात बन सकता है। कल हमने देखा भी मेटल्स में एक रैली आती हुई दिखी, क्योंकि जो एक बड़ा स्मेल्टर है यूरोप में, उसमें उन्होंने अपना कामकाज बंद करने की कहा है। 1 सितंबर से कामकाज बंद होगा, तो उसकी वजह से जिंक में काफी बड़ा उछाल आया और बाकी बेस मेटल्स में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा। सोना $1800 के नीचे, वहां पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है और एग्री कमोडिटीज में भी आप थोड़ा दबाव ही बनते हुए देख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार के लिए बढ़िया संकेत आ रहे हैं। कुछ ऐसा बड़ा इवेंट या एक्शन हुआ नहीं है। आज का जो डेटा आता है और आज की जो फेड बैठक के मिनट्स आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
चलिए, शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। एफआईआईज के फ्रंट पर कैश स्पेस में खासतौर से देखा जाए तो अच्छी खबर लगातार इस महीने अब तक देखने को मिली है। 1377 करोड़ की खरीद का आंकड़ा निकल कर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशक ये बाजार में हालांकि उतर नहीं रहे हैं। 136 करोड़ की बिकवाली का फिगर वहां से सामने निकलता हुआ दिखा है, लेकिन एफएनओ स्पेस में एक बार फिर से एफआईआईज ने बाजी मारी है। 1053 करोड़ की खरीद का आंकड़ा देखने को मिला है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं जो कि अच्छे हैं, कमोडिटी स्पेस में इन्फ्लेशन को लेकर भी चिंता काफी कम हो गई है। इन सब के बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। बाजार स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, अपने रेजिस्टेंसेस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। क्या माने सर, आज एक और दिन वैसा स्ट्रेंथ का हो सकता है? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, वैसे तो बाजारों में मजबूती का माहौल है और कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से बाजार की तेजी डिस्टर्ब हो, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में लगातार फिर से अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कल हम बंद हुए तब तो डाउ फ्यूचर सुस्त है, उसके मुकाबले में 250 पॉइंट की तेजी बहुत बढ़िया कही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा कच्चा तेल आपका फिर से थोड़ा और नीचे ही आ रहा है धीमे धीमे, और ये भी नीचे की तरफ सरक रहा है, ये अच्छा संकेत है। लोकल हमारे ट्रेडर्स में देखे तो एफआई की दमदार खरीदारी जारी है, उसमें भी कहीं कोई थकावट के संकेत है नहीं। खाली बाजार की बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी धीमी हुई है, क्योंकि इन लेवल्स पे आने के बाद शायद थोड़े बहुत जो हमारे घरेलू निवेशक है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की खास बात है नहीं। मेरा ये समझना है कि लोअर लेवल पर काफी सपोर्ट है। शुरुआत थोड़ी कमजोर शुरुआत अगर होती है बाजारों की आज, तो खरीदारी करने का मौका होगा। लगातार 8 दिन से बाजार ऊपर बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 18,000 के बड़े लेवल के नजदीक हम पहुंचते हैं तो आती ही है, तो उसी रात से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। 17,775 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी, तो जितना 17,700 के नजदीक खरीद पाए 700-725 वो बहुत बढ़िया होगा। ऊपरी स्तर पर 17,900 से 18,000 की रेंज है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक बार बाजार वहां पर रुकने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लगातार 2 दिनों से 39,000 के ऊपर हम बंद होते हुए दिख रहे हैं। अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 38,925 से 39,050 की रहेगी, ये पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 39,425, 39,575 हल्की फुल्की रुकावट की जगह इसके पार निकलेंगे तो 39,750 तक जाने की ताकत बैंक निफ्टी की बनेगी। तो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी स्पीड धीमी हुई है, और स्पीड धीमी हुई तो ऐसे में आपके लिए सिंपल फॉर्मूला ये होना चाहिए, इंडेक्स छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ आ जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए तो क्लियरली घबराने की बात नहीं है। मार्केट की रफ्तार थोड़ी सी यहां पर धीमी होती हुई दिखेगी, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि खरीदारी का मौका आपको मिलेगा। लेवल्स का बस ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में 17,725 से 775 ये एक अहम सपोर्ट रेंज है। अपर बैंड ऊपर 18,000 तक स्ट्रेच करता हुआ सर को दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का मूड मिजाज रहने वाला है। 38,925 से 39,050 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, अच्छी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और अपर बैंड 39,425 से 575 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। सर ने क्लियरली कहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अगर हो सके तो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस करना ना भूलें। आइए जान लेते हैं खबरों के दम पर किन शेयर और स्टॉक्स, शेयर और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, रिजल्ट सीजन हमारे पीछे है, तो जरा बताइए कितनी राहत आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है? याद भी नहीं आ रहा है कि कितने टाइम बाद 2 सिन के लिंक नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहे, ओके। चलिए तो बताइए कि आज खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, ट्रिगर्स कौन से हैं? जी, सबसे पहले गेल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। डिलीवरी जिनका आईपीओ का जो था उसमें एक एंकर लॉक इन का पीरियड है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका भी जो एंकर लॉक इन का पीरियड है वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास, जिसमें एलेंबिक फार्मा है इंटरम डिविडेंड 10 का, कॉनकॉर है इंटरम डिविडेंड 2 का, मनापुरम फाइनेंस है इंटरम डिविडेंड 0.75 का, और आरएसी बोनस इश्यू 1:3 का। अब एक आईपीओ अपडेट है, जिसमें जो कुल इनको जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें दूसरे दिन तक जो कुल सब्सक्रिप्शन मिला है वो लगभग उनको मिला है 92% का। उसमें अगर आप देखेंगे तो रिटेल ने लगभग 1.56x टाइम्स इसमें भर दिया है।
एमजीएल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम घटाए हैं। सीएनजी के दाम 6 रुपए और पीएनजी के दाम 4 रुपए घटाए हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एफजीडी के लिए इन्होंने लगभग 1450 करोड़ माफ कीजिएगा का इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये एफजीडी का मैं अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये फ्लू गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके लिए इनको एक ये ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। भारत गैस की अगर आप बात करेंगे तो 19 अगस्त को बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक है। कुछ प्रमोटर एक्शंस है मेरे पास, जिसमें सांघी इंडस्ट्रीज है, जिसमें प्रमोटर ने 40 लाख शेयर खरीदे हैं, और उसी के साथ साथ कुछ बल्क डील्स हैं जिसमें एचडीएफसी एएमसी, जिसमें एआरबीएडीएन, जिसका जो पहले भी कल बताया था मैंने आपको इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उन्होंने लगभग 5.6% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। और अंत में किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 10 लाख, लगभग 9.5 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। और ये जो हिस्सेदारी जो बेची गई है ये 12 अगस्त को ये सौदा हुआ है पूरा। और अब जो इनकी हिस्सेदारी जो घटकर 7.4% से घटकर अब जो मौजूदा हिस्सेदारी हो गई है वो है 6.7%। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज स्पेसिफिक स्टॉक्स में और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन और आपको कमाई के मौके मिलेंगे। लेकिन इसी बीच आप अपनी स्क्रीन पर जरा नजर डालिए, एक बिग ब्रेकिंग फ्लैश होती हुई दिख रही है और वो आरती ड्रग्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर बन के आ रही है। क्या है पूरी खबर, कैसे मिलेगा फायदा, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, इस वक्त एक बिग ब्रेकिंग हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, क्या है खबर, कैसे होगा फायदा, जरा बताइए। जी बिल्कुल, डीजीटीआर ने ऑफ्लोक्सासिन और इससे जो इंटरमीडिएट्स हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है, और ये सिफारिश आरती ड्रग्स की अर्जी पर ही की है। आरती ड्रग्स ने ये कहा था कि घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है क्योंकि चाइना बड़ी तादाद में डंपिंग कर रहा है घरेलू मार्केट में ऑफ्लोक्सासिन और इससे जुड़े जो इंटरमीडिएट्स है, यानी कि ओ एसिड और ओ ईस्टर की। अगर डीजीटीआर ने अपनी जांच में ये पाया कि पिछले 1 साल के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2031 तक, अगर हम तिमाही वाइज देखें तो पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में जो 100 मीट्रिक टन का हम इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ वहां से चाइना से आ रहा था, वो चौथी तिमाही तक बढ़ते बढ़ते 7200 मीट्रिक टन का हो गया था। और इसको ध्यान में रखते हुए डीजीटीआर ने सिफारिश की है कि इस प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने की जरूरत है, और वो भी अगले 5 सालों तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जिसका रेट उसने तय किया है $0.53 से लेकर $7 तक, यानी कि अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंटरमीडिएट्स के हिसाब से ये $7 तक जाएगा और 5 साल तक इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये सिफारिश डीजीटीआर ने की है। अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को ले रहा है। जी, आरती ड्रग्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर निकल कर आ रही है और इसके जांच की उन्होंने पहले ही सिफारिश की थी, डीजीटीआर के पास अपना पक्ष रखा था। तो फाइनली एक डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरती ड्रग्स कल गिरावट लेकर बंद हुई, लेकिन इस खबर के बाद आज जब मार्केट खुलता है तब देखना होगा कि किस तरह का बाउंस बैक, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। बहरहाल शुक्रिया अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बिग ब्रेकिंग हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ, जिनकी रिकमेंडेशन आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में निकल कर आ रही है। खरीदारी की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में 4300 का, 4300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 4600 का आपको टारगेट मिल जाएगा। अब आते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। वर्लपूल में आज इनकी तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 1760 का लगाना है, टारगेट 1870 का मिल जाएगा। तो वर्लपूल है रिकमेंडेशन आज आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से। अगली रिकमेंडेशन आज सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से निकल कर आ रही है। रिलायंस खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2650 के आसपास का था, खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 2620 का लगाना है और टारगेट 2710 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स क्या रणनीति आपके लिए खास लेकर आए हैं, किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित जी पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही फोकस कर लेते हैं। दमखम हमने देखा है कि लगातार 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में बरकरार रहा है, क्या माने आज 7वां ट्रेडिंग सेशन होगा जहां स्ट्रेंथ दिखेगी, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा, और अब ट्रेंड को कंटिन्यू रहने की वजह ये भी है, जो शॉर्ट्स हैं वो अभी तक कटे नहीं हैं। जब तक वो शॉर्ट्स कटेंगे नहीं, पूरी तरह से बियर्स ट्रैप हो चुके हैं, जब तक वो शॉर्ट्स कटेंगे नहीं, जब तक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। आज के सेशन में निफ्टी में लग रहा है कोई भी ओपनिंग नोट पे अगर डिप देखने को मिलता है,
डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 17,930 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं, तो डिप में बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 17,750 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक में बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी कल के सेशन में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। एक साइकोलॉजिकल लेवल 39,000 का उसको पार किया और उसके ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। सारे चार्ट्स पर पॉजिटिव हो चुका है निफ्टी बैंक। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के सेशन में 39,500 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स करके चलेंगे 39,500 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 39,000 का। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको इस मार्केट में कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर को हम बाय के लिए देने जा रहे हैं। हमें लगता है आज के सेशन में आईटी सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और उसमें से एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक में बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 3 हफ्तों से काउंटर एक कंसोलिडेशन में ही है और कंसोलिडेशन के लोअर सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है। तो हमें लगता है आज आईटी में तेजी बनती है, तो इस स्टॉक में बढ़िया बाइंग नजर आ सकती है। 974 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 948 का। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर का। देखिए टाटा पावर के चार्ट पर बात करते हैं तो कल के सेशन में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और बढ़िया क्लोजिंग उसके ऊपर ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। इस पैटर्न को बनने में करीब 4 महीने का टाइम लगा और 4 महीने का ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है, तो आज बढ़िया अपसाइड मूव दिखा सकता है। इसलिए टारगेट्स भी हमने थोड़े बड़े रखे हैं। 244 के टारगेट के लिए टाटा पावर को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 232 का। ओके, मुझे जी कल हमने देखा था कि मेटल स्पेस जहां कल पिटाई खाता हुआ नजर आया है, चाहे हम निफ्टी मेटल की बात करें या चुनिंदा मेटल स्टॉक्स की, वहीं दूसरी तरफ बीमा कंपनियों की तरफ से और एएमसीज ने बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखाया है। क्या इन इंडाइसेस पे किसी को फोकस करना है तो बाय और शॉर्ट्स की रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए शॉर्ट नहीं करना है, बाय करना है। और बिल्कुल कल हमने देखा इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला और आज भी वो तेजी बरकरार रह सकती है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई लाइफ की। एसबीआई लाइफ के चार्ट पर कल के सेशन में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ और अगर देखें तो ईयरली हाई जैसे लेवल कल के सेशन में बनते हुए नजर आए हैं। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट कल हुआ है, अभी और तेजी बरकरार रह सकती है। यहाँ से 1360 और 1380 तक के अपसाइड मूव एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। ओके, चलिए इंश्योरेंस कंपनीज पर आज भी फोकस करना है और एसबीआई लाइफ यहां पर फोकस करके चल सकता है। अच्छा, मेटल्स के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी, इसके अंडरलाइन एसेट पर फोकस करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं भले ही चीन की हालत पस्त हो, लेकिन मेटल्स अब सप्लाई के दम पर पावर क्राइसिस की वजह से मेटल्स चढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स अगर किसी को रणनीति अपनानी हो तो इस समय क्या कर सकते हैं? देखिए मेटल इंडाइसेस का चार्ट भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। जैसा निफ्टी का चार्ट है हूबहू वैसा ही चार्ट मेटल इंडाइसेस का बना हुआ है। अभी लग रहा है कि मेटल इंडाइसेस में और मूवमेंट आ सकता है। 6050 से 6100 तक के अपसाइड मूव निफ्टी मेटल में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो इन लेवल्स पर 2 काउंटर हैं मेटल्स के जो काफी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। सबसे पहले टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और तेजी लगातार कंटिन्यू देखने को मिल रही है। टाटा स्टील में अपसाइड मूव आ सकता है। 122 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 109 का। इसके बाद जो दूसरा काउंटर है स्टील अथॉरिटी सेल। सेल में बहुत बड़ा अपसाइड मूव नजर आ रहा है। यहाँ से रिजल्ट के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ और फिर ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बाइंग नजर आ रही है। तो स्टील अथॉरिटी में और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 1 महीने का नजरिया लेते हैं तो 92 से 94 तक के अपसाइड मूव सेल में नजर आते हैं। बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 77 का। चलिए मुदित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में, इंडाइसेस में और किन स्टॉक्स में आज ध्यान देके अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का और इसकी रणनीति आज हमारे साथ शेयर की है आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने। लेकिन उससे पहले कि मैं उनकी रणनीति आपके सामने रखूं, एक क्विक चेक बाजार का दे देती हूं। कल घरेलू बाजार में हमने देखा कि जो एमसीएक्स हीट मैप था उसमें सबसे जबरदस्त एक्शन
कॉटन, नेचुरल गैस और जिंक में देखने को मिला। जी हाँ, ये 3 ऐसी कमोडिटीज थी जो हरे निशान में जबरदस्त तेजी लेकर बंद होने में कामयाब रही हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत जो दूसरे मेटल्स थे वहां कुछ सुस्ती ही देखने को मिली, क्योंकि कल करेंसी मार्केट बंद था तो रुपए की वीकनेस का इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। कच्चा तेल प्रेशर में आ गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क में प्रेशर है, और हमने देखा सोना चांदी वहां पर भी दायरे का ट्रेड है, तो कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं है। आज अनुज गुप्ता की तरफ से रेकमेंडेशन है कि आप सोना अक्टूबर वायदा खरीद के चलिए। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 51,700 के पास मिले तो खरीदारी बनती है। कल हमने इसे गिरावट पर बंद होते हुए देखा है, तो गोइंग फॉरवर्ड टारगेट 52,100 का इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल 700 साढ़े 700 रुपए की करेक्शन लेकर बंद हुआ है। सिमिलरली चांदी कल 1550 1600 रुपए का करेक्शन था क्लोजिंग के वक्त। आज सितंबर वायदा खरीद के चलने की सलाह है। 57,200 पे मिले तब एंट्री करिए। 58,200 तक का अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि अपने क्लोजिंग लेवल से तकरीबन 800 रुपए का अपसाइड ये दिखा सकता है। कच्चा तेल हालांकि सितंबर वायदा सेल करने की रेकमेंडेशन है। टारगेट 6,600 का यहां पर आपको मिल जाएगा। मेटल स्पेस में है एक्शन, खरीदारी बनती है। अगस्त वायदा जो कि इसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको खरीद के चले। 660 के पास 680 का टारगेट मिल जाएगा। और यूएसडी INR आज करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट खुलेंगे तो अगस्त वायदा बेच के चलने की सलाह है। 80 के पास सेल करने की रेकमेंडेशन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को है। नीचे टारगेट 79 रुपए 50 पैसे का देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं FIR का, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। देख लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की रेकमेंडेशन आज किन स्टॉक्स में निकल कर आई है। तो शुरुआत हम M&M के साथ करेंगे और मॉर्गन स्टैनली उनका स्टैंस यहां पर ओवरवेट का है। टारगेट 1411 का दिया है। HSBC खरीद की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य इनकी तरफ से 1400 का सुझाया गया। मैक्वारी आउट परफॉर्म का आउटलुक है, लक्ष्य 1386 का है। वहीं नोमुरा की बात करें तो वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और टारगेट उनकी तरफ से 1505 का सुझाया गया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक है, लक्ष्य 1440 का है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पर। नोमुरा की खरीदारी की सलाह, टारगेट 520 का है। आयशर मोटर्स पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य है 3690 का। और अंत में बजाज ऑटो HSBC की खरीदारी की सलाह है, टारगेट 4500 का।